हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री भूमि ब्लॉगर उषा। मैं हूँ उषा। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के साढ़े 6 बजे। तो 5:30 बजे के करीब मैं ड्यूटी से छुट्टी कर ली थी और उसके बाद मैं चली गई थी फिर यहाँ सब्जी मंडी से सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा साग खाने का मन कर रहा था। तो मैंने बोला चल साग लेती हूँ, चलती हूँ, क्योंकि पास में जो है मंडी लगती है वहाँ पे। आज वहाँ पे मंडी नहीं लगनी थी तो मैंने बोला चल दूसरी साइड में जो मंडी लगती है वहीं से लेके आती हूँ सब्ज़ी। तो फिर मैं लेके आई हूँ। और यहाँ भी ना खेतों में रुक गई थी मैं, यहाँ खेतों में, क्योंकि मैं थक गई थी। 2-4 सब्जियाँ लेके आई तो भारी हो रहे थे तो मैं लेके आई। थक गई थी तो मैं यहाँ पे खेतों में बैठ गई। और आप लोगों को पता ही है कि मेरे को यहाँ खेतों में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को घर की जैसी फीलिंग आती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। जब यहाँ पे हरियाली होती है तब तो और अच्छा लगता है। और ये देख सकते हो मेरे बैक साइड पे लोगों ने उपले बना के रखे हुए हैं जो सर्दियों में जलाने के काम आते हैं। तो फटाफट अब चलती हूँ घर और मिलते हैं फिर घर पे जाके, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जो है सामान उठा के चल पड़ी हूँ अपने घर की तरफ। और फिर मैंने जैसे फ़ोन बंद करने लगी तो मैंने बोला चलो एक बार यूट्यूब स्टूडियो पे जाके चेक कर लेती हूँ कि एक आध सब्सक्राइबर बढ़ा भी है, क्योंकि एक इतने सारे दिनों से एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा था। तो अभी देखा मैंने तो 2 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। तो एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जो नए नए क्रिएटर होते हैं उनको एक सब्सक्राइबर बढ़ने पे भी बहुत खुशी होती है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बस जी मैं घर पहुंच गई हूँ। और घर पहुंचने के बाद लगी थी मैं यहाँ पे साग बनाने की तैयारी करने, क्योंकि साग को जो छांटने में ना बहुत टाइम लगता है। उसका एक पत्ता जो है अलग करना होता है, चेक करना होता है उसमें कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि अभी जो है ना कुछ पत्ते साग में ऐसे निकलते हैं जो कीड़े ने खा के रखे होते हैं। तो उसको फिर सही तरीके से चेक करना होता है ताकि कोई कीड़ा वगैरह जो है वो साग में न चला जाए। तो उसका एक पत्ता तोड़ के मैं उसको अच्छे से चेक कर रही थी और फिर उसको काट लिया मैंने, मोटा मोटा ही काटा। और उसके बाद लगी थी मैं उसको धोने के लिए। इसको अच्छे पानी 2-3 पानी लगा के धोना पड़ता है, क्योंकि इसमें रेतीली सी मिट्टी सी होती है। तो फिर अगर उसको अच्छे से ना धो तो फिर वो दांत के नीचे लगती है। तो फिर इसको मैंने अच्छे से धो दिया और लग गई मैं यहाँ पे तड़का लगाने। तड़का मैंने सिंपल धनिया और मिर्च का ही तड़का लगाया है। और इस तरह से ही साग, सिंपल सा साग भी अच्छा लगता है मुझे। जब घोट के साग बनाती हूँ ना तो वो वाला साग में लहसुन वगैरह डालते हैं, बट जो सिंपल तरीके से बनाती हूँ साग इसमें तो सिर्फ धनिया और मिर्च का ही तड़का लगाती हूँ। अगर इसमें सूखी मिर्च का तड़का लगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैंने हरी मिर्च का ही तड़का लगाया। इसको रख दिया है मैंने पकने के लिए लो फ्लेम पे। तो ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मैं चली गई थी छत पे। मैंने बोला थोड़ी देर चलो टहल लेती है। रोज़ रोज़ तो नहीं हो पाता है, पर हफ्ते में 1-2 बार, मैं 2-3 बार तो उठ ही जाती हूँ और कर ही लेती हूँ। अगर सुबह मैं ना 15-20 मिनट भी लेट हो जाऊँ तो फिर घर के काम ही इतने होते हैं सुबह सुबह की, फिर खुद के लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है। तो फिर मैं यहाँ छत पे टहल रही थी। पहले तो मैं ना वहाँ रोड पे चली जाती थी, इधर कोई 1-2 किलोमीटर चली जाती थी आगे तक। तो बहुत सुबह उठना पड़ता है, इसलिए रात को लेट सोते हैं तो सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो फिर मैं 5 बजे के करीब ही उठी थी यहाँ पे। और थोड़ी देर टहलने के बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पे थोड़ी बहुत, मैंने बोला एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने लगी थी, क्योंकि आजकल जो मेरा वजन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो 75+ हो गया है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह थोड़ा उठने से, एक्सरसाइज करने से थोड़ा बहुत कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब 70+ वेट हो जाता है ना तो खुद को ही भारी लगता है, खुद को ही उठने बैठने में जो है मेरे को दिक्कत होने लगती है। जब एक बार मैं नीचे बैठ जाती हूँ ना तो फिर उठना होता है मेरे को सहारा लेके, अपने हाथ का सहारा लेके या फिर किसी और का सहारा लेके भी उठना पड़ता है, क्योंकि घुटने में दर्द होता है और खुद का शरीर खुद को ही भारी लगता है। तो फिर इसलिए मैंने बोला मैं फिर से जो है एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देती हूँ। सुबह थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करना शुरू करती हूँ ताकि थोड़ा बहुत वजन में फ़र्क पड़ जाए तो अच्छी बात है। पहले होता था ना गर्मी के टाइम में मेरा वज़न जो होता था कम हो जाता था, क्योंकि खाने पीने में जो गर्मी में ज़्यादा खाने पीने का मन नहीं करता है। तो
फिर वज़न कम हो जाता है। फिर और सर्दी में मेरा वज़न बढ़ जाता था, बट इस बार तो उल्टा हुआ। गर्मी के टाइम में तो मेरा वज़न बढ़ गया और सर्दी के टाइम में जो था नॉर्मल जितना था उतना ही था। तो फिर यहाँ पे फटाफट जो थी मैं एक्सरसाइज कर रही थी, और उसके बाद जो था ना, अभी मैंने सुबह का खाना भी बनाना है, बच्चे वगैरह रेडी करने हैं और उनको स्कूल भी भेजना है। तो फिर ये तो नॉर्मल सी एक्सरसाइज करती हूँ मैं, ज़्यादा हैवी वाली एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, ताकि भाई खुद बैक पेन के भी पेशेंट हो तो बैक पेन हो जाता है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा इस नॉर्मल सी ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर ज़्यादा ही एक्सरसाइज करें ऐसे झुकने वाली तो फिर क्या बोलते बैक पेन फिर से ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए फिर मैं ये नॉर्मल सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। वो देखना परी खिड़की में से झांक के देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। तो जी सुबह सुबह जो है अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना ज़रूरी है। बाकी ज़िंदगी में तो काम करना ही है, सब कुछ करना ही है, तो फिर क्यों ना थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल जाए और ख़ुद की केयर की जाए, ताकि अगर खुद का शरीर फिट रहता है तभी जो है हम काम कर सकते हैं, वरना ऐसे तो काम करना पॉसिबल नहीं होता। अगर खुद का ही शरीर ठीक नहीं होगा तो फिर काम भी कैसे करेंगे हम। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का जो है वज़न है, कम से कम लेडीज़ का वज़न तो कम से कम 60, बहुत ज़्यादा हो गया तो 65, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो तब तक भारद्वाज जी ने तो दाल पकने के लिए रख दी थी और आटा लगा दिया था। तो मैंने आके सबसे पहले नीचे आके जो था गमलों में पानी डाला और उसके बाद फिर खाना बनाया, क्योंकि इनको भी पानी देने की बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह, क्योंकि पूरा दिन भर ये बेचारे गैलरी में धूप में होते हैं, तो इनको भी जो है पानी की ज़रूरत होती है। नहीं अगर पानी नहीं देंगे तो इतनी गर्मी है कि भाई सूख जाएंगे ये। इसमें सबसे अच्छा जो है एलोवेरा का ही पौधा है, जो है अच्छे से ग्रो कर रहा है। बाकी तो बस ऐसे नॉर्मल से ही चल रहे हैं, बट अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई सभी पौधे जो हैं अच्छी तरह से ही ग्रो करें। और साइड वाली जो बाल्टी है इसमें मैंने कुछ लगाना था, बट अभी तक कुछ भी नहीं लगाया इसमें। सोच रही हूँ मैं कि भाई इसमें धनिया बो देती हूँ, ताकि काट के इसको तोड़ के फिर सब्जी में डालने के लिए यूज़ कर ले, तो बट देखती हूँ अभी तक। तो जी इवनिंग टाइम में ड्यूटी से आने के बाद चली गई थी। फिर मैं सब्जी मंडी में, यहाँ पे जो पास में सब्जी मंडी लगती है, तो वहाँ से थोड़ी सी सब्जियाँ लेके आई, क्योंकि आलू प्याज वगैरह ख़त्म हो गया था। तो मैंने बोला वो लेके आती हूँ। साथ में लेके आई थी केले, लेके आई थी खीरे, और साथ में करेले लेके आई थी। तो मैं ये दिखा रही थी कद्दू उठा के कि भाई कद्दू बहुत हरा है, तो सबसे पहले ये कद्दू ही बनाना है, क्योंकि कद्दू अगर फिर थोड़ा सा जो है पुराना होता है, सूख जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।